अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस परवरदिगार का लाखों करोड़ों शुक्रिया अदा करता हूँ जो रब ने इस दुनिया में आखिरी नबी का उम्मत बनाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया। खुदा का प्यास लाख लाख शुक्र है। तो व्यूअर्स, आज मैं बताने वाला हूँ ईमान। पहले बताया मोमिन का, अब मैं बताऊंगा ईमान का। ईमान किसको कहते हैं? ईमानदार कौन है? ईमानदार कौन है? ईमानदार को पहचानना पड़े। रसूल को मोहब्बत करने वाला, रसूल की नाम पर दरूद पढ़ने वाला, रसूल की नाम से फतिहा करने वाला। इस दुनिया के हाल में अब यही हो रहा है, शिर्क और बिदात। मेरा कॉमन सेंस की जो है मैं उसी की हिसाब से मैं बोलूंगा इंशाल्लाह। वो क्या है? नबी दिवस मनाना, 12 रबीउल अव्वल मनाना, ईद मनाना, मतलब रसूल को मोहब्बत करना ईमान है। अगर रसूल से तुम बुक्स रखोगे, रसूल की नाम से तुम चिढ़ोगे, कोई अगर रसूल की नाम का अगर नात पढ़े तुम उससे चिढ़ोगे, तो याद रखना ईमान से तुम खारिज हो जाओगे। ईमान से खारिज हो जाओगे, तुमको खुद को पता नहीं होगा जो तुम ईमान से खारिज हो। ठीक है? फिर भी तुम तस्बीह पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, कुरान तिलावत करोगे, सब के सब तुमको जाया हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। लोग ये कहेंगे मैं नबी से बुक्स नहीं रखता हूं, रसूल को भी मोहब्बत करता हूं, लेकिन कोई अगर नात पढ़ता है, नात खानी होता है, ईद मिलादुन नबी होता है, ऐसा आले में उन लोगों की चिढ़ होता है। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर ऐसा चिढ़ ऐसा उसकी दिल के अंदर रहे तो कॉमन सेंस ये कहते हैं, हदीस की हिसाब से उसी के अंदर ईमान नहीं है। अगर ये कहें ला युमिनुल अब्दु हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन नासी अजमाइन। अगर इसी की हिसाब से मैं अगर देखूं, अगर सोचूं, सोच और समझ के अंदर ये आता है, अगर कोई दरूद पढ़े, कोई कहता है दरूद इब्राहिम सबसे अच्छा दरूद है, कोई और भी दरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई भी इंसान ऐसा भी दरूद पढ़ता है, लेकिन उसके अंदर भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया, ये देखो ये मुल्ला जी कैसा दरूद पढ़, ये सुन्नी कहते हैं। याद रखना, जन्नत में सिर्फ सुन्नी ही जाएंगे और कोई नहीं जाएंगे। एक बात याद रखना, कितना भी बड़ा आलिम हुआ तुमको अगर समझाए सुन्नी बढ़कर और कुछ है, तो याद रखना तुम गलतफहमी में हो, तुम गलतफहमी में डूबा हुआ है। ऐसा गलतफहमी में मत रहना। अहले सुन्नतुल जमाती है,
एक ही जमात जन्नत में जाएंगे। ईमान वाला, रसूल को मोहब्बत करने वाला, अल्लाह को मोहब्बत करने वाला, वही जन्नत में जाएंगे। और वही ईमानदार हैं, रसूल की नाम कर नात गाए, नात गुनगुनाए, ईद मिलादुन नबी मनाए, 12 रबीउल मनाए। अगर कोई भी अगर इंसान ये कहे ये शिरक और बिदअत है, तो याद रखना इससे भी बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। रसूल आने से अगर जो इंसान का खुशी नहीं होता है, वो किस मुंह से वो कहेगा वो मुसलमान है? ये कॉमन सेंस है, कोई फतवा नहीं है। किस मुंह से, किस एंगल से उसको ईमानदार कहेगा बताओ? रसूल आने से अगर कोई ईद मनाए, अगर रसूल आने से कोई अगर उसको खुशी ना हो, एक पार्टी खुशी मना रहा है और एक पार्टी उसकी विवाद कर रहा है। अब तुम कॉमन सेंस में ये सोचो, ये हम लोग सोचना पड़ेगा, जो ईमान वाला कौन है और बेईमान कौन है? जो ईमान से खारिज हो गया, लाख कोशिश कर ले, उसके अंदर ईमान नहीं है, कब की वो ईमान से खारिज हो चुका है। तो व्यूअर्स, मेरे ये बात सुनने के बाद तुमको गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन गुस्सा मत, ठंडे दिमाग से जरा सोचो। रसूल से जो मोहब्बत करता है वो अच्छा है ना? रसूल से जो नफरत करता है वो अच्छा है? रसूल आने की खुशी में वो मिलाद मनाता है, नात पढ़ता है और दुआदानी करता है, ये सब मिठाइयां बांटता है। ये देखकर और एक आदमी टोपी पहन के नमाज पढ़ने के बाद ये कहते हैं ये जो कर रहा है ये शिरक है, बिदअत है। अब बताओ, रसूल आने से जो लोग खुशियां मनाता है, अगर उसी खुशी को अगर कोई भी बिदअत कहे, शिरक कहे, तो मेरा दिमाग और ये जो मैंने पढ़ा अभी, ला युमिनुल अब्दु हत्ता अकुन अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन नास अजमाइन, ये जो मैंने पढ़ा है, इसका माना क्या कहते हैं? तुम्हारा बीबी बच्चे सब कुछ, दुनिया भी जितना कुछ मोहब्बत करने वाला है, तुम जिससे मोहब्बत रखते हो, ये सब चीज से भी ज्यादा अगर तुम रसूल से मोहब्बत नहीं किया तो तुम मोमिन नहीं हो। लेकिन वो आलिम कहता है मैं ये मानता हूं। एक बात बताओ, अगर ये माने और रसूल की नाम पर अगर नात पढ़े, रसूल की नाम की ईद मिलादुन नबी मनाए, 12 रबीउल अव्वल को मनाए, तो उनको तकलीफ होता है। क्यों भाई? 12 रबीउल आने से तुमको तकलीफ क्यों है? बताओ तो सही। 12 रबीउल आने से किसी को तकलीफ होता है? 12 रबीउल आने से किसी को खुशी मिलती है, उसका चेहरे पे रौनक बढ़ जाता है, उसके दिल के अंदर खुशियां बढ़ जाता है, मिठाइयां बंटने लगता है। मेरा नबी आया है इस महीने 12 रबीउल अव्वल में, रबीउल का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने का महीना है, खुशियां मनाता है, गीत गाता रहता है, नतिया पढ़ता है, गजल पढ़ता है, शेर पढ़ता है। पढ़ने दो, खुशियां मना रहे, खुशियां मनाने दो, तुम भी खुशी मनाओ। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह दिया? ये शिरक है, बिदअत है। रसूल से मोहब्बत ढंग से करो, किसी की गुलामी मत करो। कुछ पैसों के लिए तुम्हारा ईमान को बेच देते, चंदो पैसे के लिए इस दुनिया से जिस दिन तुम विदा लोगे उसी दिन को पता चलेगा जब कब्र में लिटा जाएगा। रसूल से मिलाद पढ़ने से तुम्हारा इनकार आ जाता है, ज्यादा खुजली आ जाता है। लेकिन क्यों रसूल के नाम पर नात पढ़े और मिठाइयाँ बांटे, खुशियाँ मनाए, बिरयानी खिलाए, कुछ भी करे रसूल की नाम के लेकर रब ने खुश हो जाता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश होता है, रसूल भी खुश होता है, खुशियां मना रहा है। लेकिन अगले साल में जो मैंने देखा था 2024 में, डीजे बजाकर गाना बजाकर 12 रबीउल अव्वल को मना रहा है, याद रखना ये बिल्कुल हराम है, हराम है, बिल्कुल हराम है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाचते नाचते जा रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल मना रहे हो, डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है, गाना बजाते कुछ ऐसा कव्वाली बना के बज रहा है और रास्ते से जा रहे, माइक लगा के, बड़ा बड़ा जो बॉक्स लगा के, डीजे मशीन बजा के ये 12 रबीउल अव्वल मना रहा है। याद रखना ये बिल्कुल हराम है। रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज और रसूल भी नाराज। मोहब्बत अगर करनी है तो इस दुनिया को भी पहचानो। दुनिया को ऐसा बहुत सारा इंसान है, इसी की 12 रबीउल अव्वल को लेकर कई भी वाले मैंने सुना और भी देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। इसी के बारे में ऐसा बहुत सारे आलम का वो नाराजगी दिखाता है, लेकिन क्यों दिखाता है ये मेरे को पता नहीं। लेकिन नाराजगी दिखाने में कोई जगह नहीं है जो आलिम नाराजगी दिखाए। अगर गलत हो तो वो बता सकता है। 12 रबीउल अव्वल मनाने से अगर कोई भी कले शिरीक है, बिदात है, सहाबा ने नहीं किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले बायात जो थे वो लोग नहीं किया, हसन हुजूर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर ने भी ये लोग नहीं किया, तो तुम लोग क्यों कर रहे हो? ऐसा बहुत सारा ये क्वेश्चन का सामना आ जाता है, सवाल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन सोच ऐसा क्यों रहता है उस टाइम पे और इस टाइम में? जो रबीउल अव्वल जो हम लोग मनाते हैं उसी टाइम पे उसी का जरूरत नहीं था, लेकिन इस टाइम बहुत जरूरी है। जरूरी ऐसा बहुत जरूरी है मानना इसी का। लेकिन तुम लोग उल्टी सीधी कर दिया। हर मुसलमान तर 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 बढ़ गया। मुसलमान बांटने से परिवार कमजोर हो जाता है। अरे कमजोर के ऊपर अगर कोई अत्याचार करे तो उसी के ऊपर अत्याचार होता ही रहता है। अगर यूनिटी एक रहे, अहले सुन्नत वल जमात एक बनकर रहे, तो याद रखना ये मजबूत रहेगा। जंग की मैदान में क्या लेके उतरोगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद करने का ये जो शिरीक बिदअत ये कहते कहते जंग की मैदान में उतरोगे? जंग के मैदान में ईमान को लेके उतरना पड़ता है, मोमिन बन के उतरना पड़ता है, ईमान लेके उतरना पड़ता है। हम लोग के पास अब ईमान नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। मुसलमान एक चीज है और ईमान वाला एक चीज है, और मोमिन और एक सब्जेक्ट और एक चीज है। मोमिन अलग चीज है, ईमान अलग चीज है, और मुसलमान अलग चीज है। तीनों को एक साथ मिला कर एक मत कहना कभी भी। तीनों को दर्जा तीन तरीके की है, याद रखना। मुमिन बनना इतना आसान नहीं है और ईमान बनाने के लिए इतना भी आसान नहीं है, समझ लो।